मेरा नाम है सौरभ और मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ हमारे नए यूट्यूब चैनल पर आरएस एजुकेशन क्रिएटर में फिजिक्स क्लास 10th के फिजिक्स का पहला टॉपिक। यानी हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी हम पढ़ेंगे आगे कि प्रकाश क्या होता है। यानी हमारा चैप्टर ही है प्रकाश, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। यानी प्रकाश हमारे क्लास 10th का अध्याय नंबर 9 है, अध्याय 9 है, उसके अंदर पढ़ेंगे। यानी पहले के तो जो हमारे लेसन है उसके अंदर केमिस्ट्री बताई गई है, बायोलॉजी बताई गई है, लेकिन मैं सीधे से प्रकाश यानी फिजिक्स का टॉपिक ऑन कर रहा हूँ। यानी इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पीछे आ रही होगी, ये सारी बातें जो पढ़ेंगे वो एकदम नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा अध्याय नंबर 9, इसका नाम है प्रकाश एवं परावर्तन व अपवर्तन। अब देखिए, यानी पूछा जाता है क्वेश्चन की इनकी परिभाषाएं, परिभाषा क्या होती है। यानी सबसे पहले परिभाषा देखेंगे हम प्रकाश की। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वो होता है जो, अगर हम कोई वस्तु पढ़िए मेरे सामने, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, मुझे इस मार्कर को देखना है, अगर प्रकाश नहीं होगा, कोई रोशनी नहीं होगी, तो हम उस मार्कर को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यानी प्रकाश एक कारक है। क्या है? कारक, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, दृश्य, हम उस वस्तु को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, कि हाँ वो वस्तु है। ठीक है, वो हमारी प्रकाश। ठीक है, उसके बाद आता है परावर्तन। परावर्तन का सीधा सा अर्थ ये होता है कि अगर कोई मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई सतह है, उस सतह पे अगर कोई प्रकाश से सूर्य से कोई किरण आ रही है, मान लिया ये किरण इस वस्तु के ऊपर टकराती है, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है, वो होता है हमारा परावर्तन। ठीक है, हमने पढ़ ली। उसके बाद मैं बात करता हूँ अपवर्तन की। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन होता है कि अगर कोई वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ रहा है तो परावर्तन तो उसका होता है उसी माध्यम, लेकिन उसके साथ उसका कुछ ना कुछ भाग प्रकाश का वो अपवर्तित हो जाता है। या कांच की कोई पट्टी होती है, जैसे ये कांच की पट्टी है, इसके ऊपर कोई प्रकाश आता है, आने के पश्चात वह उसी माध्यम में क्या कर दिया जाता है? लौट जाता है। उसके बाद कुछ भाग क्या हो जाता है? उसका परावर्तित हो जाता, पारगमन हो जाता है। ये होता है पारगमन, जो ये लौटता है प्रकाश कांच की पट्टी के अंदर से, उसे कहते हैं अपवर्तन। इनके बारे में हम चर्चा थोड़ी आगे जाके करेंगे, लेकिन हमें पूरी बातें करनी है, वो करनी है प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है? ठीक है, तो हमारा नया डाल लेते हैं हमको हेडिंग। आप प्रकाश की हेडिंग डाल लीजिए और लिख लीजिए इसके अंदर कि यह एक कारक है जो वस्तु को दृश्य बनाने का कार्य करता है। दृश्य बनाने का कार्य करता है, यानी दृश्य का मतलब होता है दिखाई देने का कार्य करता है। अगर प्रकाश नहीं होगा, कोई रोशनी नहीं होगी, तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। यानी ये मार्कर है, ये हमें तभी दिखेगा जब इसके ऊपर कोई वस्तु का प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश मान लीजिए, अगर आप कोई बल्ब का प्रकाश मान लीजिए, जब इस वस्तु के ऊपर पड़ता है तो यहाँ पर टकराने के बाद वो परावर्तित होता है। इसमें परावर्तन का नियम भी लगता है। टकराने के बाद वो हमारी आंखों तक पहुँचता है, उसके बाद हम ये कह सकते हैं हाँ ये मार्कर है। ठीक है, ये काम। ठीक है, हमने प्रकाश के बारे में चर्चा की। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि हमें वस्तु दिखाई क्यों देती है। वस्तु दिखाई क्यों देती है या किस कारण देती है? किस कारण देती है? आपने ये गौर किया होगा कि जब सूर्य से कोई प्रकाश आता है, वो अगर किसी वस्तु के ऊपर टकराएगा तो हमें वो वस्तु दिखेगी नहीं, वो तब तक नहीं दिखेगी जब तक उसका प्रकाश, यानी वस्तु के ऊपर प्रकाश अगर टकराएगा, उसके बाद वहाँ पर परावर्तन होने के बाद वो हमारी आंखों तक आएगा।
यानी आंखों के पीछे एक रेटिना होता है, आपने पढ़ा होगा 9th के अंदर, कि जो ये आंख होती है, ये आंख के पीछे एक रेटिना बनता है, वहां तक वह इस प्रकाश को लाता है। लाने के बाद रेटिना पर हमारा क्या बना, प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब बनने के बाद वह उसको संवेदिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। कहाँ तक, मस्तिष्क तक, हमारे माइंड तक पहुंचाता है। उसके बाद पता चलता है कि हाँ वह वस्तु ये है। ठीक है, ये हो गया हमारा वस्तु दिखाई के लिए। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि अगर जैसे ये वस्तु है, जैसे ये लड़का खड़ा है, मान लीजिए ये लड़का है और ये है हमारा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अब हमें इस यहाँ पर क्या अंधेरा है, इस कमरे में, मान लिया इस कमरे में अंधेरा है। ठीक है, अगर हम सूर्य का प्रकाश लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, उजाला, यानी यहाँ पर इसके ऊपर क्या पहुँचती है, रोशनी पहुँचती है इस व्यक्ति के ऊपर। पड़ने के बाद वहाँ पर उस व्यक्ति से ये किरण क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। टकराने के पश्चात वह किरण क्या हो गई, परावर्तित हो गई। परावर्तित हो गई तो ये मान लीजिए हमारी आँख है। तो हम इसको अब देख के कह सकते हैं हाँ यह व्यक्ति है, यह कोई लड़का है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कोई वस्तु दिखती है। जैसे आप चित्र बना लीजिए, ठीक है, ये आप चित्र नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, क्या प्रकाश देव सरल रेखा में गमन करता है। क्वेश्चन है कि क्या जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, क्या वो सीधी रेखा में आता है। अब इसका आंसर हम देते हैं कि नहीं, ये सीधी रेखा में नहीं आता है। यानी हमें महसूस होता है कि जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो सीधा आता है, लेकिन जब हम उसके मार्ग में कोई द्वारक लगा देते हैं या कोई अवरोधक लगा देते हैं, ये अवरोधक या कोई अवरोध हमने लगा दिया, तो वो सूर्य का जो प्रकाश है वो इसके किनारों पे जो आएगा, तो आने के बाद वो थोड़ा मुड़ जाता है, यानी विक्षेपित हो जाता है। जो उसका जो विक्षेपण होता है, जहाँ से वह द्वारक के किनारे से मुड़ा, तो उसे कहते हैं विवर्तन। ये हम आगे पढ़ा जाएगा विवर्तन क्या होता है। यानी द्वारक के किनारों से जब प्रकाश मुड़ता है उसे कहते हैं विवर्तन। जब देखो आपकी यहाँ से आया प्रकाश, इसके द्वारक से मुड़ा, तो वहाँ पर क्या होता है, रोशनी होती है यहाँ पर, यानी यहाँ पर थोड़ी हल्की लाइट महसूस होती है। लेकिन जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ थोड़ी आपको डार्क महसूस होगी, यानी ब्लैक ब्लैक महसूस होगी। ठीक है, उसके बाद फिर ब्लैक ब्लैक, फिर वाइट होने लग जाएगी, फिर वाइट, फिर यहाँ पर रोशनी हो सकती है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आंसर हमें मिल चुका है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन नहीं करता। वह किसी, अगर उसके मार्ग में कोई द्वारक लगा दिया जाए तो उसके किनारों से मुड़ जाता है, उससे विवर्तन कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर मिल गया, आप इसको नोट कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद में हम अगला टॉपिक प्रकाश का प्रभाव। इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन होता है कि जब कोई प्रकाश किसी सतह के ऊपर टकराता है तो टकराने के बाद वह वापस लौट जाए, उसे कहते हैं परावर्तन। लेकिन लौटने के भी कुछ नियम होते हैं कि लौटने का मतलब ये है कि प्रकाश आए वो उसी माध्यम में लौटे। माध्यम का मतलब अगर कोई ये तल है, इस तल पे आए और यहाँ से लौट जाए तो ये फर्स्ट माध्यम, ठीक है। और अगर यहाँ से लौटे तो सेकंड माध्यम, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसका परावर्तन। मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा, उसके अंदर मैंने ये परिभाषा लिख दी है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। यानी जब कोई किरण किसी समतल सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम वापस लौट जाए, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन क्या है, जिसकी दो प्रकार है। एक है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा है विसरित परावर्तन। ठीक है। अब हमें ये पढ़ना है कि नियमित और विसरित परावर्तन है क्या। हम नियमित परावर्तन की ऊपर बात करते हैं। नियमित परावर्तन क्या होता है, यानी कोई हमारी जो सतह होती है वो क्या होती है, एकदम प्लेन हो, यानी समतल सतह, ठीक है। अगर उस सतह के ऊपर अगर हम लोग सूर्य का प्रकाश डालें तो वो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी ऐसे प्रकाश आया, टकराया और वहीं से क्या कर दिया जाता है, उसको लौटा दिया जाता है। तो हम एक बात और नोट करते हैं कि सूर्य से जितना प्रकाश है वो अनेकों रोशनियां आती है, उसके पास अनेक किरणें आती हैं, वो टकराई और गिरी, यानी बिना कहीं मुड़े वो सीधी लौट जाती है, उसे कहते हैं नियमित परावर्तन। यानी इसमें क्या होता है, समतल पृष्ठ होता है वो क्या होगा, सीधा होगा, यानी प्लेन होगा, ठीक है। लौट जाती है, उससे नियमित परावर्तन। आप इसका चित्र भी नोट कर सकते हो। यहां से सूर्य का प्रकाश है, आने के बाद इस तरह से क्या हो जाता है, इसे कहा जाता है नियमित परावर्तन। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा प्रकार, इसे कहते हैं विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन क्या होता है, यानी जब कोई समतल सतह तो होगी लेकिन उस समतल सतह पे क्या होगी, वो सतह थोड़ी उबड़ खाबड़ होगी। उबड़ खाबड़ का मतलब कोई भाग उभरा हुआ होगा, कोई समतल होगा, यानी ये भाग थोड़ा ऐसा होगा, ठीक है। अगर कोई आपतित होती है तो वह उसको क्या करती है, अलग अलग दिशाओं में फेंक देती है। अगर ये प्रकाश किरण यहाँ पड़ी तो यहाँ से वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है इस दिशा में। यानी यह किरण तो सीधी हुई, लेकिन जो किरण इस ऊपर खाबड़ वाली सतह के ऊपर आती है तो वो कहीं और परावर्तित हो जाती है, ये इधर भी, ठीक है। ये आई तो ये भी सीधी जा रही है, लेकिन ये जो किरण इसके ऊपर आती है वो भी क्या हो जाती है, ऊपर खाबड़ की तरह से इधर उधर परावर्तित हो जाती है, ठीक है। इसे कहा जाता है विसरित परावर्तन, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसे, ठीक है।
अब थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ा। अब मैं प्रकाश के परावर्तन के अंदर एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो ये क्या जो हमने अब लिखी है, ये मत बताते हैं कि इसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। इसे कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परावर्तक पृष्ठ होता क्या है और ये क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं सीधी नाम लिख देता हूँ, परावर्तक पृष्ठ क्या है। यानी आपने देखे होंगे कोई दर्पण, यहाँ पे घर में कोई शीशा होगा, वो आप देखोगे तो उसमें एक सतह, सीधी वाली सतह में आपका प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन दूसरी सतह को आप जब गौर से देखोगे तो वहाँ पर आपको डार्क किया गया होता है। यानी उसका एक सतह क्या किया जाता है, चमकीला बनाया जाता है। यानी एक सतह पर क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। पॉलिश वो इसलिए की जाती है कि अगर आप उसमें देखो तो आपका जो प्रतिबिंब है वो आपको यही दिखेगा। ठीक है, अगर आप उस तय को पॉलिश नहीं करोगे तो आप अगर ऐसे देखोगे कि मैं यहाँ हूँ और मेरा जो प्रतिबिंब बन रहा है मुझे यहाँ कुछ दिखता हुआ मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हम उसमें अपवर्तन का नियम लागू किया है। अपवर्तन का नियम उसमें लगता है। क्यों, क्योंकि अगर आप कांच की सतह लोगे, उसके ऊपर अगर प्रकाश को आपतित करोगे तो कुछ भाग उसका परावर्तन और कुछ भाग का उसमें क्या हो जाता है, पारगमन हो जाता है, यानी अपवर्तन उसमें लग जाता है। ये हम कुछ आगे पढ़ेंगे। इसलिए उस तय को क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जब प्रकाश आता है वो पूरा जितना प्रकाश यहाँ आया वो सारा का सारा यहाँ क्या होता है, लौट जाता है। उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। इसलिए ये परावर्तक पृष्ठ बनाए जाते हैं। ठीक है, अब ये परावर्तक पृष्ठ हमें परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, उसमें काम देगा। अब मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ हमारा अगला टॉपिक। इसका नाम है परावर्तन के परावर्तन का नियम। हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे परावर्तन का नियम। इस नियम को पढ़ने के लिए हम एक ऐसी बात बताता हूँ आपको कि जब सूर्य का प्रकाश किसी सतह के ऊपर टकराता है तो जो किरण उस सतह के ऊपर, जैसे ये किरण आई, वो उसके ऊपर टकराने के बाद परावर्तित होती है। तो मैंने नाम दिया परावर्तित। और यानी परावर्तित तो हो गई जाने वाली किरण, लेकिन जो आने वाली किरण होती है उसको कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण या अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और जो तय हम बनाते हैं उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या होता है परावर्तक पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ के साथ साथ इसे कहा जाता है समतल सतह या समतल पृष्ठ। ये चीजें हमें इस परावर्तन के नियम में काम करती। अब इसका नियम शुरू करता हूं मैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है या टकराती है तो टकराने के पश्चात वह किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है, मैं यहाँ नियम लिख देता हूँ। जब कोई
परावर्तन का नियम, ठीक है, ये परावर्तन का नियम होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने इसको लिख लिया होगा। अब मैं ये जो नियम मैंने लिखा है इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ। यानी आपको एक कल्पना करनी पड़ेगी, एक इमेजिन करना पड़ेगा कि जो सूर्य की जो किरणें किसी सतह पर टकराती है तो सूर्य का जो प्रकाश आता है वो अनेक किरणों के रूप में आता है, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल करूँगा तो मुझे कोई एक किरण की आवश्यकता होगी, मैं कोई एक किरण को इसके ऊपर टकराऊंगा। ठीक है, तो जैसे ये परावर्तक पृष्ठ मैंने लिया, इस परावर्तक पृष्ठ पे कोई किरण आपतित हुई इस टाइप पर। ठीक है, जिस टाइप पर परावर्तित किरण आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतन, ठीक है, इसे आपतन बिंदु कह देंगे। जो ये किरण आई आपतित किरण या अपवर्तित किरण, ये इस तरह के ऊपर आ रही है और इसे कहा गया परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब यहाँ पर आई तो टकराने के बाद ये कहाँ चली जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये हमारे परावर्तन का नियम, ये हो गई परावर्तित किरण। ठीक है, अब एक अभिलंब खींचा जाता है, यानी समतल के साथ 90 डिग्री के एंगल पर लंब पर खींचा गया जो तल होता है, यानी कोई रेखा होती है, रेखाखंड होती है, जिसे अभिलंब कहा जाता है। ये हमारा अभिलंब है। ठीक है, ये अभिलंब जब समतल के साथ, यानी ये समतल पृष्ठ, इस समतल पृष्ठ से 90 डिग्री के एंगल पर अभिलंब, और अभिलंब के साथ आपतित अपवर्तित किरण के साथ, यानी अभिलंब अपवर्तित किरण के साथ कुछ कोण बनाता है जिसे कहा गया है आपतन कोण। आपतन कोण जिसे आई से डिनोट किया जाता है, यानी आपतन कोण होता है हमारा आई। यानी अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण जब इस सतह के ऊपर टकराए तो उसके साथ जो बनाया गया कोण आई कहलाता है, जिसे आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब द्वारा परावर्तित किरण के साथ बनाया गया कोण आर कहलाता है, जिसे आप परावर्तन कोण आर। ठीक है, अब एक बात यह है कि कोई किरण अगर टेढ़ी गिरेगी तो वह टेढ़ी ही जाएगी, अगर वो सीधी गिरेगी तो वो सीधी ही जाएगी। ये परावर्तन के कुछ नियम हैं जो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, आप इसको क्लियर कर लीजिए। परावर्तन का नियम यानी मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बता दिया। अब है इसका नियम, यानी इसके दो नियम है। पहला नियम कि आपतित किरण परावर्तित किरण वह जो अभिलंब होने के साथ 90 डिग्री के एंगल पर तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में मतलब है कि जो किरण टकराती है ये वाली, टकराने के बाद एक ही तल का मतलब इस तल में आई, ये तल है, ये तल नंबर फर्स्ट और माध्यम आती है, तो आने के बाद उसी तल में लौट जाए, इस तल में ना आए, इसलिए उसको कहा गया है एक ही तल। ठीक है, ये इसका फर्स्ट नियम। और दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है,
इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं, यानी कोई सतह के ऊपर प्रकाश पड़ा यानी कितने एंगल पे है, अगर वो 60 डिग्री के एंगल पे या 45 डिग्री के एंगल पे आता है तो 45 डिग्री एंगल पर क्या होता है, परावर्तित होता है। ये हम दर्पण में हम देख सकते हैं। दर्पण में कोई प्रकाश हम डालें तो यहाँ पर अगर हम टेढ़ा उसको प्रकाश डालें वो टेढ़ा ही जाता है, ठीक है। ये हो गए दो नियम। के बाद हम आगे पढ़ेंगे प्रतिबिंब और बिंब, जो हम पढ़ेंगे कल, ठीक है दोस्तों। आज आप इसे नोट कर लीजिए और मैं इस चैप्टर की जो पीडीएफ है वो आपको उपलब्ध करा दूंगा इसी वीडियो के अंदर। ओके बाय।